अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 8 डेसिमल लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो इसमें जो हमारे पास अब टॉपिक आ रहा है वो है डिवाइड का। तो हमने पहले हमारे पास डेसिमल नंबर होते थे, उनको हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे 100 से, 10 से या 1000 से। अब हमारे पास डिवाइड वाला टॉपिक है, तो इसमें हम ये करेंगे कि जो भी हमारे पास डेसिमल नंबर्स आएंगे उनको हम डिवाइड करेंगे 10 से, 100 से या 1000 से। लेट्स सपोज हम करते हैं पहले 10 वाला पोर्शन। तो इसका एग्जाम्पल नंबर 1 हम देखते हैं, वो ये है कि अगर हम 0.1 डिवाइडेड बाय 10 करवाते हैं तो इसका मतलब ये होगा, डिवाइड का मतलब ये होगा कि जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड पर मूव करेगा। डेसिमल पॉइंट क्या होगा, लेफ़्ट साइड पर मूव करेगा। कितने नंबर तक, जितनी ज़ीरो होंगी, जितनी ज़ीरो होंगी उतने ही वो डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेगा। लेट्स सपोज हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा डेसिमल पॉइंट है और हमारे पास नंबर है 10 में कितनी ज़ीरो आ रही हैं, एक ज़ीरो आ रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड की तरफ एक नंबर पीछे की तरफ जाएगा। तो इसका आंसर वो बना देगा 0.01। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं हम, 1 डिवाइडेड बाय 10। तो इसमें इसको कैसे करना है, इसको ये देखें। अब हमारे पास डेसिमल पॉइंट जो होगा वो यहाँ पे होगा। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ है कि अगर किसी भी नंबर के साथ डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा तो उसकी लास्ट नंबर जो होगा उसके बाद डेसिमल पॉइंट है, उसके बाद अनलिमिटेड ज़ीरो होंगी। तो इधर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, तो हमारे पास 10 से हमने डिवाइड करना है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो डेसिमल पॉइंट है 1 से एक नंबर पीछे की तरफ जाएगा। जब ये पीछे की तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा 0.1। इसी तरह इस तरह के सारे क्वेश्चन हमने करने हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर हम 2 को ज़रा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर है 2, वो है 2.3 डिवाइडेड बाय 10 है। तो अब हम देखते हैं कि जो डिवाइड है इसके बाद हमारे पास 10 आ रहा है और 10 में कितनी ज़ीरो है, एक ही ज़ीरो है। जब एक ज़ीरो है तो इसका मतलब ये होगा कि जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड एक नंबर मूव होगा, एक नंबर लेफ़्ट साइड मूव हो जाएगा। अब लेफ़्ट साइड जब इसको मूव करवाते हैं डेसिमल पॉइंट को एक नंबर, तो ये 2 से पहले आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा पॉइंट, डेसिमल पॉइंट 2, 3, और इधर हम 0 इसलिए लगाएंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमने डेसिमल पॉइंट इसमें यूज़ किया हुआ है। इसी तरह इसके मज़ीद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट ए है वो है जी 0.9 डिवाइडेड बाय 10 है। तो इसमें अब देखेंगे 10 में कितनी ज़ीरो है, एक ज़ीरो है। तो डेसिमल पॉइंट नंबर जो है वो एक नंबर पीछे की तरफ या लेफ़्ट साइड में मूव हो जाएगा। तो जब ये लेफ़्ट साइड में मूव हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0.09 बन जाएगा। इसी तरह इसका बी पार्ट हमारे पास है जी 0.37 डिवाइडेड बाय 10। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें भी 10 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि एक नंबर डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट साइड मूव हो जाएगा। तो जब ये मूव हो जाएगा तो ये हमारे पास आंसर क्या देगा, 0.037। हमारे पास डेसिमल पॉइंट यहाँ था, इसको उठा के हमने यहाँ लिख दिया। तो जब हमने यहाँ पे लिख दिया तो ये डिवाइड वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसी तरह हमारे पास पार्ट सी है, उसमें क्या कह रहे हैं कि 1.08 डिवाइडेड बाय 10 है। तो इसमें भी हमने क्या करना है कि डेसिमल पॉइंट को एक नंबर पीछे की तरफ लेके जाना है। लेफ्ट साइड ये हम डेसिमल पॉइंट एक नंबर पीछे की तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा 0.108। इसी तरह हमारे पास पार्ट इसका डी है, वो हमारे पास है जी 6.5 डिवाइडेड बाय 10 है। तो इसमें अब देखते हैं कि इसमें भी 10 डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि एक नंबर जो है वो डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट साइड मूव करेगा। जब ये एक नंबर पीछे की तरफ जाएगा तो ये यहाँ पे लगेगा डेसिमल पॉइंट। तो हम इसको लिख देते हैं डेसिमल पॉइंट 65। ये 0 हम इसलिए लगाते हैं, इससे पहले इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन इसलिए हम लगाते हैं ताकि हमारा आंसर जो है वो खूबसूरत। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है।
क्वेश्चन नंबर 4, वो वैल्यू हमारे पास है 6.3 डिवाइडेड बाय 30 है। तो इसको हमने सॉल्व करवाना है। तो इसको जब हम सॉल्व करवाते हैं तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई मेथड में लिखते हैं, सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। तो इसको हम कर लेते हैं 6.3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 10। तो इस तरह ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा। अब सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करवाना है। जब इसको हमने सॉल्व करवाना है तो ये देखें, हम डिवाइड वाला ये पहले भी हम कर चुके हुए हैं। 6.3 डिवाइडेड बाय 3 है, तो 3 2 ज़ा 6, ये कैंसिल 0 आ जाएगा। इसका आंसर नीचे क्रॉस लगा देते हैं हम, तो ये 3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेसिमल पॉइंट है, तो इसके बाद हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। वो 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, तो इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या बनता है 2.3। जब इन दोनों टर्म्स को हमने सॉल्व किया, डिवाइड करवाया, तो हमारे पास आंसर आया 2.1 डिवाइडेड बाय ये 10 वैसे ही आ गया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर है वो है 10। 10 में 0 कितनी है, 1 0 है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो डेसिमल पॉइंट होगा वो एक नंबर पीछे की तरफ, एक नंबर लेफ़्ट साइड की तरफ मूव होगा। जब ये लेफ़्ट साइड की तरफ मूव होता है तो हमारे पास आंसर इसका क्या निकलता है, 0.21। तो ये इसका आंसर होगा। इसको दोबारा देख लें। सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करवाया है, ठीक है। सिंप्लीफाई करवाने के बाद ये जो दो टर्म्स हैं इनको हमने डिवाइड करवाया, तो ये हमने डिवाइड करवाया। इस डिवाइड करवाने के बाद ये बस हमारे पास 2.1 इसका आंसर आ गया। तो फिर हमने इसके ऊपर ये जो 10 हमारे पास बाकी बच रहा था उसके ऊपर भी हमने डिवाइड इसको करवा दिया। तो जब हमने डिवाइड करवाया तो हमें ये जो प्रोसीजर है ये हमें बिल्कुल क्लियर है कि हमने 0 को काउंट करना है, 0 कितनी है। उसके बाद हमने डेसिमल पॉइंट डिवाइड वाले मेथड में, डिवाइड वाले टॉपिक में हमने क्या करना है कि डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट साइड की तरफ ले जाना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 उसका है जी, हमारे पास पार्ट ए है 0.8 डिवाइडेड बाय 20। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं। तो ये आ जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 10। तो अब इसको पहले हमने सॉल्व करवाना है, तो इसको हम सॉल्व करवाते हैं। तो इसको पहले हम डिवाइड करते हैं, जो मेथड हमने पहले जिस तरह हम करते रहे हैं, 0.8 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 0, तो ये 0 है, तो ये वैसे ही 0 आ जाएगा। वो डेसिमल, तो डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। अब 2 4 ज़ा 8, तो ये क्रॉस हो जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर, इन दोनों को जब हम सॉल्व कर दें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय 10 जो हमारे किया हुआ था वो उसको हमने नीचे लिख लिया है। अब हमें पता है कि डेसिमल पॉइंट जब डिवाइड वाले मेथड में हम कर रहे होंगे इसको सॉल्व, डिवाइड वाले मेथड में अब 10 के आगे कितनी 0 है, 0 कितनी है 10 में, 1 है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो डेसिमल पॉइंट है वो एक नंबर लेफ़्ट साइड मूव करेगा। तो इसको 1 नंबर हम लेफ़्ट साइड मूव करवाते हैं, तो ये बन जाएगा 0.04। ये 0 इसके साथ मिल गई और डेसिमल पॉइंट हमने लगा दिया। और इसके बाद 0 इसलिए लगाया ताकि हमें पता चल सके कि हमने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 इसका है 9.42 डिवाइडेड बाय 30। तो जब हमने इसको सॉल्व करवाना है सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई 3 मेथड से लिखते हैं। तो 9.42 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 10 है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने पहले इनको सॉल्व करवाना है। तो जब हम इनको डिवाइड करवाते हैं तो ये हो जाता है 9.42, तो 3 इधर डिवाइड हो रहा है, तो 3 3 ज़ा 9 क्रॉस हो जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा। तो ये डेसिमल पॉइंट ये जो इधर था वो ऊपर चला जाएगा, अब यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब ये जो 3 को डिवाइड करवाना है कि हमारे पास आंसर 4 आए या कम आए। तो 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, तो इधर से हमारे पास बच जाएगा कितना, 1 बच जाएगा और ऊपर से हम 2 नीचे ले आते हैं। तो अब ये हमारे पास बन गया 12, तो 3 4 ज़ा 12, तो ये हमारे पास कंप्लीट इसकी डिवाइड हो गया है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो जब हमने इन दो टर्म्स को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आता है 3.14 डिवाइडेड बाय 10 है। तो अब हमने क्या करना है कि देखना है कि 0 कितनी है,
ज़ीरो और 10 में एक ही ज़ीरो होती है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक नंबर जो है वो डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट साइड मूव कर जाएगा। तो जब ये हम इसको मूव करवाते हैं तो ये बन जाएगा 0.314। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास सी है, तो उसमें हमारे पास है जी 7 डिवाइडेड बाय 70। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं तो 7 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 10 है। तो सबसे पहले इन दो टर्म्स को हमने सॉल्व करवाना है, तो 7 डिवाइडेड बाय 7, 7 वन द 7 क्रॉस हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 1। और ये जो डिवाइडेड 10 था वो हम नीचे लिख लेते हैं 7। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पर है, क्योंकि एंड वाला जो नंबर होता है उसके आगे ही हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 1 के बाद हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, तो जब हम 10 के ऊपर इसको डिवाइड करवाते हैं तो ये डेसिमल 1 जो है वो वहाँ एक नंबर पीछे की तरफ मूव कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट डी। तो पार्ट डी की जो हमारे पास वैल्यू है वो है जी 5.46 डिवाइडेड बाय 60। तो अब हमने क्या करना है कि इसको सॉल्व करवाने से पहले इनको हमने पहले सिंप्लीफाई करना है। तो 5.46 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, सॉरी इधर आएगा 6 डिवाइडेड बाय 10 है। तो अब हमने इसको जब सॉल्व करवाना है तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि पहले इन दो टर्म्स को हमने सॉल्व करना है जो हम लास्ट क्लासेस में करते आ रहे हैं। 5.46 डिवाइडेड बाय 6 है। अब ये जो हमारे पास 5 है ये छोटा है, स्मॉल है 6 से, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस 4 को जब हम साथ मिलाएंगे तो ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने ये करना है कि ये जब साथ मिल जाएगा तो ये बन जाएगा 54 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 54 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये डेसिमल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और ये डेसिमल यहाँ पे चला जाएगा। तो ये अब बन गया 54 बन गया। अब हम क्या करते हैं कि 6 का टेबल हमने पढ़ना है ऐसे नंबर तक कि हमारे पास 54 आंसर है। तो 6 9 54। तो ये मैं इनको माइनस करेंगे तो ये नीचे 0 आ जाएगा, हम क्रॉस लगा देते हैं। तो ऊपर से हम नीचे ले आएंगे 6 को, तो 6 1 6 आ जाएगा, तो ये क्रॉस हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका 0.91। तो 0.91 है। तो इसको हमने डिवाइडेड करवाना है 10 से। तो अब हमने क्या करना है कि अब हम देखते हैं कि इसमें हम देख रहे हैं कि ये अब हमारे पास 0 ही आ रहा है, एक 0 है। तो इसका मतलब ये होगा कि डेसिमल पॉइंट जो है वो एक नंबर पीछे की तरफ चला जाएगा, एक नंबर लेफ़्ट साइड की तरफ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर देगा 0.091। अब ये वाली जो 0 है इसको हम लगाएं या ना लगाएं इसका इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाली 0 आ रही है ये बहुत मैटर कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर गलत होगा, लेकिन ये वाली 0 आप लगा दें तो आपकी मर्ज़ी है, ना लगाएं तो भी आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिस है एक पेज नंबर 174 पर। तो उसका पार्ट हमारे पास ए है 0.4 डिवाइडेड बाय 10। तो अब हम देख रहे हैं कि डिवाइडेड वाला टॉपिक है और 10 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि 10 में एक 0 होती है, तो इसका मतलब ये है कि डेसिमल पॉइंट जो है वो एक नंबर पीछे की तरफ मूव होगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.04 आ जाएगा। इसी तरह पार्ट बी है हमारे पास, इसका 0.15 डिवाइडेड बाय 10 है। तो इसमें भी हमने एक नंबर डेसिमल पॉइंट को एक नंबर पीछे लेके जाना है, तो ये बन जाएगा 0.015 बन जाएगा। इसी तरह पार्ट सी हमारे पास है 1.21 डिवाइडेड बाय 10। तो इसका भी यही मतलब है कि ये 10 में एक 0 है, तो एक ही नंबर हम डेसिमल पॉइंट पीछे की तरफ लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0.121 आ जाएगा। इसी तरह पार्ट डी हमारे पास आता है, वो है जी 25.3 डिवाइडेड बाय 10 है। तो एक डेसिमल नंबर जो हमने पीछे लेके जाना है, डेसिमल पॉइंट जो को एक नंबर पीछे लेके जाना है, तो ये आ जाएगा 2.53। क्योंकि एक 0 है तो डेसिमल पॉइंट एक नंबर पीछे जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे लगा के 2.53 कर दिया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर
ई है हमारे पास, वो है जी हमारे पास 4.2 डिवाइडेड बाय 20। तो हम जब इस तरह के क्वेश्चन आते थे 20 आ जाता था डिवाइडेड बाय 20, 30, 40, 60, 70, 90 या इस तरह के कोई नंबर आ जाते थे, तो उसको पहले हम सिंप्लीफाई कराते थे, उसको हम सिंपल मेथड सिंपल फॉर्म में लेके आते थे। तो जब हम इसको सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं तो ये आ जाता है 4.2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 10। तो जब इसको हम सॉल्व करवाते हैं तो ये आ जाता है जी 4.2 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 2 ज़ा 4, 4 में से 4 के 0 होता है, हमने क्रॉस लगा दिया। अब ये डेसिमल पॉइंट इधर चला जाएगा, 2 नीचे आएगा, 2 1 ज़ा 2 बन जाएगा, तो ये कैंसिल है। तो हमारे पास इसका इन दो टर्म्स को हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या बना इसका, इन दो टर्म्स को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर इसका बना 2.1 बना। तो जब 2.1 बनता है तो डिवाइडेड बाय 10 करवा देते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि एक नंबर डेसिमल पॉइंट पीछे जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है एफ। तो एफ पार्ट में हमारे पास वैल्यू है 0.484 डिवाइडेड बाय 40। तो मैंने आपको पहले बताया है कि अगर इधर हम 10 आएगा तो हम उसको डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर इधर 20, 30, 40, 50, 60 कोई और नंबर आ जाता है, 1 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है, तो फिर हम उसको सिंप्लीफाई पहले करेंगे अलग अलग करके, फिर उसको हम डिवाइड करके फिर उसका आंसर निकालेंगे। तो इसको हम पहले सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 0.84 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 10। तो जब हम पहले हमने इनको सॉल्व करवाना है तो इसको सॉल्व करवाते हैं, तो 0.84 है, तो यहाँ पर हमने डिवाइड क्या करवाना था, 4 करवाना था। अब हम देख रहे हैं कि कोई डेसिमल पॉइंट से पहले कोई और नंबर नहीं है, तो इसलिए डेसिमल पॉइंट हमने इधर लगा दिया और ये 0 भी हमने इधर लगा दिया। अब हमने इसको सॉल्व करवाना है, तो ये 8 है, 4 2 ज़ा 8, तो ये माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, ऊपर से हमने 4 फिर नीचे उतारा, तो 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाता है 0.21। तो ये डिवाइडेड बाय 10 है, तो डिवाइडेड बाय 10 है, तो 10 में एक 0 होती है, तो हमें पता है कि डेसिमल पॉइंट एक नंबर जो है वो पीछे की तरफ लेफ़्ट साइड मूव करवाएगा, मूव हो जाएगा। तो ये जब मूव होता है तो ये आंसर देता है 0.021। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है जी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 2.1 डिवाइडेड बाय 70। तो सबसे पहले हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, तो 2.1 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 10। तो पहले इन दो टर्म्स को हम सॉल्व करवाते हैं, तो ये आ जाता है जी 2.1 डिवाइडेड बाय 7। तो अब ये जो 2 है वो 7 से छोटा है, स्मॉल है, स्मॉल नंबर है। तो हम क्या करेंगे कि 1 को इसके साथ मिलाएंगे, तो सेंटर में इसके क्या है डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट को यहाँ से उठाकर हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर डेसिमल अब रिमूव हो चुका है। तो अब ये बन गया 21, तो 7 3 ज़ा 21, तो ये हम क्रॉस लगा देंगे। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया, ये 0 हम लगा देते हैं ताकि हमारा आंसर खूबसूरत बन जाए। तो ये इन दोनों टर्म को हमने जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर देगा 0.3 डिवाइडेड बाय 10 है। अब हमने क्या करना है कि अब हम देखते हैं कि 10 में कितनी 0 हैं, एक ही 0 हमारे पास, तो इसका मतलब डिवाइडेड वाला टॉपिक है, डिवाइड वाला टॉपिक है। तो इसका मतलब ये होगा कि डेसिमल पॉइंट जो है एक नंबर लेफ़्ट साइड मूव हो जाएगा। जब हम इसको मूव करवाते हैं तो क्या होता है जी, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.03 आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट एच है। इसमें हमारे पास वैल्यू है जी 0.56 डिवाइडेड बाय 80। तो सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, सिंपल फॉर्म में लेके जाना है इसको। जब हम इसको सिंपल फॉर्म में लेके जाते हैं तो ये बन जाता है जी 0.56 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 10। तो जब हम पहले हमने इन दो टर्म्स को करवाना है, तो जब हम इनको डिवाइड करवाते हैं तो ये आ जाए 0.56
डिवाइडेड बाय 8। अब स्टार्ट में हमारे पास डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो ये डेसिमल पॉइंट उठाकर हम ऊपर लिख देंगे, वो ये वाली 0 भी इसके साथ ही ऊपर चली जाएगी। अब हमारे पास टोटल जो नंबर बचे हैं वो 6 बचा है, तो 56 है। तो हमने 8 के टेबल को पढ़ना है और वो आंसर में दिया क्या दे 56। 8 7 56, तो ये क्रॉस हो जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों टर्म्स को जब हमने डिवाइड करवाया तो हमारे पास आंसर क्या आया था 0.7, और डिवाइडेड बाय 10 जो ये वाला हमने लिखा था वो हमने नीचे लिख दिया, क्योंकि हमने दो इन टर्म्स को सॉल्व करवाया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब ये वाली टर्म्स हमने नीचे लिख दी, अब इन दोनों टर्म्स को हमने सॉल्व करवाना है। तो अब हम देख रहे हैं कि 10 में कितनी जीरो है, एक ही जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि डेसिमल पॉइंट एक नंबर पीछे की तरफ मूव हो जाएगा, लेफ्ट साइड मूव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.07। तो ये हमारा आंसर होगा।